हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू जीबीपी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर लाइकेन। दिस इज़ द पिक ऑफ लाइकेन ऑन मैंगो ट्री। लाइकेन इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है विच मीन्स वट ईट्स अराउंड इट्ससेल्फ, यानी कि अपने आसपास क्या खाता है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, जब आप इसका स्ट्रक्चर समझोगे ना तो पता चल जाएगा। तो पहले समझते हैं कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज फंगाई, जिसे हिंदी में हम कवक कहते हैं। फंगाई ये हमारा लाइकेन है। इसमें फंगाई का जो कंपोनेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसे हम माइक्रोबायोंट कहते हैं। फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फूड सिंथेसिस नहीं करता, राइट। अब इसी लाइकेन में जो एल्गी का पार्ट है, जिसे हिंदी में हम शैवाल कहते हैं, ये एज कम्पेयर टू फंगाई इसकी क्वांटिटी कम होती है। और एल्गी वाली जो पार्ट को हम बोलते हैं फोटोबायोंट। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होने की वजह से ये फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं कि फंगाई का रोल क्या है लाइकेन में, और एल्गी का रोल क्या है। एल्गी का रोल तो मेन रोल ये है कि क्लोरोफिल होने की वजह से फूड सिंथेसिस होता है, और यही फूड फंगाई उसे यूज करता है, राइट। और बदले में एल्गी को फंगाई से क्या मिलता है, पहले हम समझते हैं कि फंगाई का रोल क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो लाइकेन है वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनाता है, फंगाई एंड एल्गी। तो यहाँ हम समझते हैं कि फंगाई करता क्या है, इसका रोल क्या है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज दिस गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जिसमें एल्गी के सेल्स रह सकें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो फंगाई का रोल है वो न्यूट्रेंट और वाटर एब्जॉर्प्शन में हाइफी के द्वारा। और हाइफी क्या होता है, फंगस का हाइफी का मतलब क्या होता है, पहले हाइफी समझते हैं, राइट। हम समझते हैं कि हाइफी का मतलब क्या होता है, फंगस में हाइफी क्या होता है। हाइफी क्या होता है, कोई भी जो फंगस का स्पोर है ना, सपोज ये स्पोर है, जब इसको प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रेंट मिलता है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट लाइक दिस वन, जर्मिनेट होगा। फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, राइट ना, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकती हैं ब्रांचेस, लाइक दिस वन, ठीक है ना, ब्रांचेस हैं। अब ये जो ब्रांचेस है ना, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम हाइफी कहते हैं। तो हाइफी क्या होते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, इनको हम हाइफी कहते हैं। इसी से फंगस की बॉडी बन जाती है, राइट। जब बहुत सारे हाइफी होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। एक ग्रुप ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम। और जब बहुत सारे माइसीलियम मिल जाते हैं तो वो फंगस की बॉडी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं थैलस, फंगस की बॉडी थैलस। तो इन हाइफी का क्या काम होता है, चलो वो तो हम समझते हैं। तो हाइफी कभी कभी इन हाइफी में एक वॉल से इनकी सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, इन वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। और जिस हाइफी में सेप्टम होता है उस हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। जिस हाइफी में सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, और जिस हाइफी में सेप्टम नहीं होता है उसको बोलते हैं सिनोसिटिक, सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है ना। अब तुम समझिए कि हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, और थैलस क्या होता है, राइट। अब हम फंगाई के सेकंड रोल को समझते हैं। हमने समझ लिया कि हाइफी क्या होता है, राइट। हाइफी से न्यूट्रेंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। हाइफी से किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से एंड किसी एल्गी के सेल के अंदर जाके किसी भी तरीके से। तो ये हाइफी का रोल है। फिर हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो एल्गी का प्रोडक्शन होता है, और किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करता है फंगाई। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी सरफेस जिसके ऊपर लाइकेन पड़ रहा है। ये हमारा रॉक हो सकता है, रॉक के ऊपर अगर लाइकेन है, ये हमारे ट्री की स्टेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा था। तो सबस्ट्रेट, ये डायग्राम में हमारे लाइकेन का क्रॉस सेक्शन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइकेन का। तो इसकी जो ऊपर की लेयर होती है, कॉर्टेक्स होती है, ये भी पूरा हाइफी का डेंस स्ट्रक्चर है। फिर जो सेकंड लेयर है ये एल्गल जोन है, यहाँ पर ये सारी एल्गे की सेल्स हैं,
और बीच में हाइफी घूम रही है फंगाई का, ठीक है। ये फंगाई हाइफी इसके अंदर जाके का फूड लेता है एल्गी से, एल्गी फोटोसिंथेसिस बनाता है, फूड अपना बनाता है, ठीक है ना। एल्गी को वाटर मिल जाता है फंगाई से, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फिर जो थर्ड लेयर होती है मेड्यूलर लेयर है, ये भी पूरी फंगाई का एक लेयर है। फिर हमारे जो लोअर कॉर्टेक्स लेयर है ये भी फंगल की सेल्स हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये भी फंगाई की डेंस हाइफी हैं, जो कि राइजिन्स कहते हैं, जो कि किसी भी सबस्ट्रेट में चिपकने के लिए हेल्प करता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। ये भी एक लाइकेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये फंगल की सेल्स हैं, ये ग्रीन वाली एल्गल सेल्स है। और देखो ये हाइपी कैसे बीच बीच में घूमता रहता है, ठीक है ना। ये हाइपी तो दोनों इसमें दोनों, ये एक ऑर्गेनिज्म एल्गे है, ये येलो वाला हाइफी है, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये फूड बनाता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलता है। देखो अब लाइकेन की डेफिनेशन को बहुत इजी तरीके से समझ लो, ठीक है ना। ये लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट कंसिस्ट ऑफ, जो कि बना होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। फंगाई और एल्गी के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक मीन दोनों को फ़ायदा है, दोनों सर्वाइव करते हैं, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। एल्गी भी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये इसमें अब ना लाइकेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं। लाइकेन्स ग्रो ऑन ए सबस्ट्रेट, ये किसी भी सबस्ट्रेट पर ग्रो हो सकता है। सबस्ट्रेट क्या है, टॉप ऑफ समथिंग एल्स, किसी भी सरफेस के टॉप पर वो सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, वो ट्री की स्टेम हो सकती है, रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकता है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर हम कुछ लाइकेन्स थ्राइव इन एरियाज विथ क्लीन एयर एंड लो पॉल्यूशन सजेस्टिंग ए हेल्दी इकोसिस्टम। अगर कहीं पर लाइकेन है ना, तो समझ लेना वहाँ के एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है। मैंने जो वीडियो बनाया था ना ऊपर, ये उत्तराखंड में रानीखेत के पास का एक आम के पेड़ का वीडियो है। रानीखेत के पास मावड़ा एक विलेज है, तो वहाँ पर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एरिया है उत्तराखंड का, जिससे वहाँ लाइकेन बहुत अच्छे मिल गए हैं। तो लाइकेन वहीं मिलेंगे जहाँ पॉल्यूशन फ्री है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 98% ऑफ द लाइकेन फंगाई और कप फंगाई और एस्कोमाइसिड्स। तो उसमें बेसिकली 98% फंगाई एस्कोमाइसिड्स होते हैं, बाकी बेसिडियोमाइसिड्स होते हैं 2%। और ऐसा माना जाता है कि ये लाइकेन सिम्बायोसिस इज थॉट टू बी म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को फ़ायदा होता है। लाइकेन्स आर हार्मलेस, ये किसी भी ट्री को हार्म नहीं करते, ठीक है ना। लाइकेन्स ऑन ट्री और एनीवेयर ए साइन ऑफ क्लीन एंड हेल्दी एयर। अगर आप कहीं भी लाइकेन देखते हैं किसी ट्री में या कहीं भी, तो वो एक साइन होता है कि वहाँ की जो एयर है ना वो हेल्दी है, यानी कि वो एरिया बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। सो लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन।